प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। देवाधिदेव भगवान शंकर शादी देव हैं। वे जीवन के प्रत्येक कार्य में सहायक है। इसीलिए प्राचीन काल से आज तक साधकों ने, विद्वानों और महर्षियों ने एक स्वर से कहा है कि चाहे हम अन्य देवी देवताओं की कितनी ही पूजा करें, परंतु जब तक भगवान शंकर को पूजा नहीं कर लेते, उनसे वरदान नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक जीवन में पूर्णता प्राप्त हो नहीं पाती। भगवान शंकर शक्ति युक्त रूप है। इस रूप में शिव और शक्ति का समन्वित आधार है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शिव की पूजा अर्चना या साधना नहीं करता, उसका जीवन ही व्यर्थ है। जिसके घर में भगवान शंकर का लिंग स्थापित नहीं है, वह घर श्मशान के तुल्य है। जिसके नित्य पूजा अर्चना में भगवान शंकर से संबंधित कोई स्तुति नहीं है, उसे जीवन में किसी प्रकार की सिद्धि नहीं हो पाती। यह हमारे लिए वरदान स्वरूप है कि इस कलिकाल में भी भगवान शंकर से संबंधित साधनाएं प्राप्त हैं। श्रावण मास तो भगवान शंकर का प्रिय समय है। इस मास में हम भगवान शंकर के स्फटिक स्वरूप का दर्शन एवं साधना करें तो इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। शांतं पद्मासनस्थं शशधर मुकुटं पंच वक्त्र त्रिनेत्र नागं पाशं च घंटा प्रल्यहुत्वेः सांकुशं वामभागे शूलं वज्र च खड्गं परशुम्भैदं दक्षभागे वहन्तम् नानालंकार युक्त स्फटिक मणिनिभं पार्वतीश नमामि। भगवान शंकर की साधना मनुष्य जीवन में तभी प्रारंभ होती है जब उसके जीवन के पुण्य उदय होते हैं। भगवान शिव योगी हैं, प्रौढ़रदानी है, जल्दी ही प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न होने पर सब कुछ दे देने वाले हैं। इसीलिए भगवान शंकर की साधना को सभी शास्त्रों ने सर्वाधिक महत्व दिया है। भगवान शिव का रूप प्रतीकात्मक है, उनकी स्वर्णिम हुई है। लहराती जटा उनकी सर्वव्यापकता को सूचक है। जटा में स्थित गंगा कलुषता नाश तथा चंद्रमा प्रमृत का द्योतक है। गले में लिपटा सर्प काल स्वरूप है, जिस पर शिव धाराधना कर विजय पाई जा सकती है। इस सर्प अर्थात काल को वश में करने से ही भगवान शिव मृत्युंजय कहलाते हैं। भगवान शंकर के ललाट पर त्रिपुंड योग की 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना ही द्योतक है। तो ललाट के मध्य स्थित तीसरा नेत्र श्राज्ञा चक्र का द्योतक होने के साथ साथ भविष्य दर्शन का प्रतीक। उनके हाथों में स्थित त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, देहिक, दैविक, भौतिक के बिना सूचक है। तो त्रिफलयुक्त त्रिशूल सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुणों पर विजय प्राप्ति को प्रदर्शित करता है। हाथ में स्थित डमरू उस भ्रम विनाश का सूचक है जिससे वांग्मय निकला है। कमंडल ममस्त ब्रांड के एकीकृत रूप का द्योतक है। तो व्याघ्र चर्म मन की चंचलता के दमन का सूचक है। शिव के वाहन नंदी धर्म के द्योतक हैं, जिस पर वे आरूढ़ रहने के कारण ही धर्मेश्वर कहलाते हैं। उनके शरीर पर लगी भस्म संसार को नश्वरता की द्योतक है। सैकड़ों साधकों और योगियों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि गृहस्थ जीवन अपने पाप में संघर्षमय जीवन है, जिसमें पग पग पर हमें नित्य नवीन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करने की एकमात्र साधना शिव पूजन साधना ही है। शिव साधना या शिव पूजा प्रतीकात्मक हैं। शास्त्रों में शिव के लिंग की ही पूजा का विधान है और शिव लिंग पूजन से ही जीवन में पूर्णता की प्राप्ति संभव है। शिवलिंग विभिन्न पदार्थों से निर्मित होते हैं। मृत्तिका से लेकर स्वर्ण शिवलिंग तक की पूजा अर्चना आदि का विधान शास्त्रों में बात है, परंतु इन सब में ही भी स्फटिक शिवलिंग को सर्वाधिक प्रमुखता एवं श्रेष्ठता दी गई है। स्फटिक शिवलिंग प्राचीनतम ग्रंथों में स्फटिक का विवरण प्राप्त होता है। यह काल से भी ज्यादा सफेद हीरे की तरह दमकता हुआ शुभ श्वेत होता है और इस पत्थर में भी बहुत कम शिवलिंग के आकार के स्फटिक प्राप्त होते हैं। इसलिए स्फटिक शिवलिंग को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह स्फटिक घंटाकार और पारदर्शी होता है। साथ ही साथ इसकी विशेषता यह होती है
कि यह अपने आप में एक अपूर्व ज्योति और चमक को समाहित किए हुए रहता है। इस शिवलिंग में दिव्य गुण होते हैं और इसका दर्शन ही अपने आप में सभी पापों को नाश करने वाला माना गया है। इस संबंध में विश्व के श्रेष्ठ साधकों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके अनुसार जिस घर में भी यह स्फटिक शिवलिंग होता है, उस घर में किसी प्रकार की बीमारी या परेशानी नहीं आती। साथ ही साथ इस प्रकार का शिवलिंग जिसके घर में होता है, साथ ही साथ इस प्रकार का शिवलिंग मृत्युजी कहलाता है। स्थान की न्यूनता से मैं 5-6 विश्व के श्रेष्ठ साधकों की राय को पंक्तियों में दे रहा हूँ। तो यदि सभी साधकों की राय संग्रहित की जाए तो एक बहुत बड़ा पोथी बन जाएगा। संसार में जितने भी विद्वान शिव भक्त वीर साधक हुए हैं, उन सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि स्फटिक शिवलिंग के समान प्रभाव युक्त एवं शीघ्र फलदायक अन्य कोई उपासना नहीं है। स्फटिक शिवलिंग तो मानव जाति को देवताओं की तरफ से वरदान है। जिसके घर में स्फटिक शिवलिंग नहीं है, उसके घर में संपन्नता और श्रेष्ठता कैसे सकती है। योगीराज वर्णन करते हैं, मैंने विभिन्न पदार्थों से निर्मित शिवलिंगों की साधना की, परंतु मैं ताल ठोककर अब यह कह सकता हूँ कि इन सब में स्फटिक शिवलिंग साधना शीघ्रातिशीघ्र शुभ फलदायक है। आचार्य रघुपति शर्मा वर्णन करते हैं, स्फटिक शिवलिंग तो जीवन को पूर्णता में कामधेनु के समान है, फल देने में कल्पवृक्ष के समान है, पूर्णता एवं उन्नति देने में श्रेष्ठ एवं उच्च महालक्ष्मी के समान है। बाबा गिरिवर शरण वर्णन करते हैं, जिसने अपने जीवन में एक बार भी स्फटिक शिवलिंग के दर्शन नहीं किए या उनकी स्थापना अपने घर में नहीं की, उस व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ है। योगीराज बनहुआ वर्णन करते हैं, तांत्रिक साधना हो चाहे मांत्रिक, सौम्य साधना हो चाहे वाम मार्गी, किसी भी प्रकार की साधना में स्फटिक शिवलिंग साधना अचूक और शीघ्र फलदायक मानी गई है। यही एकमात्र ऐसी साधना है जिसकी सफलता में कोई संदेह नहीं रहता। यदि साधक श्रद्धा युक्त इस प्रकार के शिवलिंग के सामने साधना करता है तो निश्चय ही उसे अपने जीवन में सफलता एवं पूर्णता प्राप्त होती है। योगीराज वेदत्वानंद वर्णन करते हैं, मुझे तो आश्चर्य है कि जब इस मृत्यु लोक में स्फटिक शिवलिंग और उससे संबंधित साधना विद्यमान है, तब फिर व्यक्ति क्यों दरिद्री है, क्यों परेशान है, फिर क्यों समस्याओं से ग्रस्त है। भूर्भुवा बाबा वर्णन करते हैं, ऊपर हजारों लाखों सम्मतियों में से बहुत ही कम सम्मतियां एवं उनके विचार प्रस्तुत किए हैं। ये सभी इस बात के सूचक हैं कि हम चाहे किसी भी वर्ण के हो, किसी भी देवी देवता को मानने वाले हों, हमारे जीवन में पूर्णता तभी आ सकेगी जब हम स्फटिक शिवलिंग साधना संपन्न करें। जीवन की उन्नति के लिए स्फटिक शिवलिंग अपने भाप में शुक्र, दिव्य और विशेष चमक वाला होता है। यह कांच की तरह पारदर्शी होता है, परंतु काल से यह ज्यादा शुभ एवं प्रभावपूर्ण दिखाई देता है। धोखेबाज लोग कांच से निर्मित शिवलिंग को ही स्फटिक शिवलिंग बताकर दे देते हैं। अतः इस संबंध में अधिक सावधानी की जरूरत होती है और किसी योग्य जानकार से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके ही स्फटिक शिवलिंग प्राप्त करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्फटिक शिवलिंग मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए। साथ ही साथ यह शिवलिंग संजीवन क्रिया से सिद्ध होने पर हो पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम हो पाता है। अतः सामान्य बाजार में बिकने वाले स्फटिक शिवलिंग प्रभाव नहीं दे पाते। व्यक्ति को यह चाहिए कि वह मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त संजीवन क्रिया से युक्त स्फटिक शिवलिंग को ही प्राप्त कर अपने पूजा स्थान में उनकी स्थापना करे। इस प्रकार का शिवलिंग अपने आप में दिव्य और वरदान स्वरूप होता है,
जीवन की उन्नति की कामना रखने वाले साधकों को चाहिए कि वे इस प्रकार के शिवलिंग को अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर नित्य ओम नमः शिवाय कहकर उस पर जल चढ़ाकर वह जल अपने शरीर पर छिड़क कर यदि किसी कार्य के लिए बाहर जाता है तो उसके कार्य संपन्न होने में सफलता मिलती है तथा सुगमता से उसके कार्य संपन्न होने में सफलता मिलती है तथा सुगमता से उसके कार्य संपन्न हो जाते हैं। पाप नाश के लिए जो साधक अपने जीवन के पापों को समाप्त कर मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको चाहिए कि वे इस प्रकार के शिवलिंग पर नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाए धीर उस जल का पान करे। ऐसा करने पर उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में उसको निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्ति होती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शंकर शक्ति का भी समन्वित रूप है। आथ लक्ष्मी प्राप्ति एवं प्रार्थिक उन्नति के लिए भी इससे बढ़कर अन्य साधना नहीं। लक्ष्मी ने तो स्वयं कहा है कि मेरी पूजा या साधना करने की अपेक्षा यदि स्फटिक शिवलिंग की साधना की जाए तो मैं शोध प्रसन्न होकर नमः उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करती हूँ। जिसके जीवन में व्यापारिक बाधाएं हो या व्यापार की उन्नति नहीं हो रही हो अथवा आर्थिक समस्याएं हो तो उसे स्फटिक शिवलिंग के सामने निम्न मंत्र की माला नित्य फेरनी चाहिए। ऐसा करने पर शीघ्र ही मनोवांछित सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रयोग सैकड़ों लोगों ने आजमाया है और उनमें से प्रत्येक को उसमें पूर्ण सफलता मिली है। मंत्र विद्धश्वराय कुबेराय शिव सहाय मम गृहे व्यापारे लक्ष्मी सुस्थिरण भव नमः। इसकी नित्य एक माला स्फटिक शिवलिंग के सामने फेरने से वह शोध ही प्रत्यक्षजनक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इसमें यदि रुद्राक्ष की माला का प्रयोग अथवा कमल गट्टे की माला का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा उचित रहता है। बीमारी नाश के लिए यदि घर में किसी प्रकार की बीमारी हो या बीमारी का निदान नहीं हो रहा है तो यह मंत्र अपने भाप में आश्चर्यजनक सफलतादायक है। साधक को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर स्फटिक शिवलिंग को अपनी भावना के अनुसार पूजा करे और उसके सामने रुद्राक्ष की माला से निम्नलिखित मंत्र की पाठ मालाएं फेरे। मंत्र स्फटिक शिवलिंगाय अमुक व्याधि रोग निवारे निवारे पूर्ण स्वास्थ्योन्नति प्रदाय। इसकी नित्य 5 मालाएं फेरे और प्रमुख के स्थान पर उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण करे जो बीमार है। पहले दिन से ही उसकी बीमारी में अनुकूलता पाने लगेगी, ऐसा शास्त्रों का मत है। घर में सुख शांति के लिए स्फटिक शिवलिंग के सामने शुद्ध घृत का दीपक व अगरबत्ती लगाकर नमः शिवाय का 108 बार उच्चारण करे और शिवलिंग पर दूध और पानी मिलाकर चढ़ावे और उस दुग्ध मिश्रित जल को पूरे घर में छिड़क दे तो उसके घर में बराबर सुख शांति बनी रहती है। परिवार में परस्पर किसी प्रकार का कोई मतभेद पैदा नहीं होता, बीमारियां उस घर में प्रवेश नहीं करती और घर में चारों तरफ उमंग और उत्साह बना रहता है। मनोनुकूल वर प्राप्त करने के लिए यदि घर में कन्या बड़ी हो गई है और उसका विवाह नहीं ही रहा हो तो भी यह प्रयोग पूर्ण सफलता देने में सहायक है। जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा उस लड़की को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर स्नान कर सफेद साड़ी पहनकर आसन पर बैठ जाए, सामने स्फटिक शिवलिंग रख दे और उस पर जल चढ़ाकर चंदन या कैंसर से तिलक करे और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि उसे शीघ्र ही योग्य वर प्राप्त हो जाएगा। साथ ही रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र की एक माला फेरे और मंत्र जप की समाप्ति के बाद भगवान शिव पर चढ़ाए हुए चंदन या केसर से अपने ललाट पर बिंदी लगाए। मंत्र भगवान स्फटिक शिवलिंगाय शीघ्र वर प्राप्तये इच्छा पूरे पूरे नमः। यह मंत्र आजमाया हुआ है और अचूक एवं शीघ्र सफलतादायक है। अकाल मृत्यु टालने के लिए
यदि ग्रह दोष अथवा लंबी बीमारी या मार्केश के फलस्वरूप अकाल मृत्यु की संभावना हो तो स्फटिक की साधना के अलावा अन्य कोई उपाय या साधना पूर्ण सफलतादायक नहीं है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वह स्वयं या किसी योग्य पंडित से निम्न मंत्र के 1,00,000 जप स्फटिक शिवलिंग के सामने करवा दे तो निश्चय ही उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है और उसे जीवन में पूर्ण सुख एवं दीर्घायु प्राप्त होता है। मंत्र: त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक उन्नति करना चाहता है या स्वयं का मकान बनाना चाहता है या श्रेष्ठ वाहन प्राप्त करने की इच्छा रखता है अथवा विदेश यात्रा या और ऐसी कोई भी इच्छा उसके मानस में हो तो स्फटिक शिवलिंग की साधना से बड़ा अन्य कोई उपाय नहीं है। साथ ही साथ यह साधना सुगम होने के अलावा शीघ्र फलदायक भी है। साधक को चाहिए कि वह नित्य स्फटिक शिवलिंग के सामने निम्न मंत्र की एक माला फेरे। वह स्वयं कुछ ही दिनों में इस बात का अनुभव कर सकेगा कि इस प्रकार उपाय करने से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है और जीवन में पूर्णता प्राप्त हो रही है। मंत्र: स्फटिकाय महादेवाय मम इच्छा पूर्ति सन्निध्य कुरु कुरु नमः। इसमें रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग किया जाना आवश्यक है और इस प्रकार का मंत्र जप करने में सामान्यतः 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, परंतु साधक इसके स्थायी प्रभाव को स्वयं अनुभव कर सकता है। ब्लड प्रेशर दूर करने लिए ब्लड प्रेशर को समाप्त करने में तो स्फटिक शिवलिंग साधना रामबाण की तरह मानी गई है। साधक को चाहिए कि वह नित्य स्फटिक शिवलिंग पर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करता हुआ जल चढ़ाए और उसमें से कुछ बूंदे हाथ में लेकर पी ले तथा इसके बाद आधे घंटे के बाद उस स्फटिक माला को स्वयं धारण कर ले और पूरे दिन भर धारण किए रहे। इस प्रकार नित्य प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में उसका ब्लड प्रेशर कम होता होता समाप्त हो जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए जो अपने जीवन में पुत्र की इच्छा रखते हों या किसी व्यक्ति को पुत्र का सुख नहीं मिल रहा हो, वह पुत्र याज्ञाकारी नहीं हो या संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो यह प्रयोग पूर्ण श्रेष्ठ एवं शोध फलदायक माना गया है। इससे पूर्व साधक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त संजीवन क्रिया से संपन्न स्फटिक शिवलिंग प्राप्त कर ले और अपने घर में स्थापित कर ले। फिर श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर प्रासन पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करे, सामने अगरबत्ती स्फटिक शिवलिंग स्थापित कर दे और उसके सामने रुद्राक्ष की माला से जप करें। नित्य 5 माला फेरे। इस तरह मात्र 13 दिन प्रयोग करने से ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है और समय समय पर उसे निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। मंत्र: कामदेवाय महारुद्रावताराय मम गृहे संतान सुख देहि देहि प्रश्नोभव नमः। वस्तुतः यह प्रयोग आजमाया हुआ है और इसका कई साधकों ने लाभ उठाया है। शिव के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए यह प्रयोग अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण है तथा एक पहुँचे हुए शिव भक्त योगीराज से प्राप्त हुआ था। उन्हें भगवान शंकर के कई बार साक्षात दर्शन हुए थे और जब से यह प्रयोग मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे तो लाभ हुआ ही है। मैंने जिन जिन को भी यह प्रयोग बताया है, उन्हें भी भगवान शंकर के दर्शन हुए हैं। यह प्रयोग श्रावण पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। इससे पूर्व साधक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त संजीवन क्रिया से संपन्न स्फटिक शिवलिंग प्राप्त कर ले और अपने घर में स्थापित कर ले। फिर श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर प्रसन पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करे, सामने अगरबत्ती व दीपक लगावें, पुष्पों से स्फटिक शिवलिंग को चढ़ाएं और फिर निम्न मंत्र की 7 मालाएं फेरे। मंत्र:
स्फटिक महादेवाय प्रत्यक्षं दर्शय दर्शय नमः। यह प्रयोग कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। नित्य साधक को रुद्राक्ष की माला से उपरोक्त मंत्र का जप करना चाहिए। प्रथम दिन उसके सामने स्फटिक शिव लिंग आवश्यक है। इसके बाद यदि उसे यात्रा करनी हो या कहीं अन्य स्थान पर जाना हो तो वह शिवलिंग साथ में रखे। ऐसा करने पर कार्तिक पूर्णिमा को अवश्य ही भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हो जाते हैं और उसका मानव जीवन धन्य हो जाता है। इस साधता में श्रद्धा और धैर्य आवश्यक हैं तथा इसी के आधार पर सफलता प्राप्त होती है। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। इस प्रयोग कई योगियों ने और साधकों ने आजमाया है तथा उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिली है। यह प्रयोग प्रातःकाल या रात्रि को किया जा सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि इसमें रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग किया जाता है तथा मंत्र जप के बाद वह रुद्राक्ष की माला गले में धारण किए रहे। जब भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हो जाए तो साधक अपनी इच्छानुसार उनसे वरदान प्राप्त कर सकता है। एक बार साधना संपन्न होने के बाद और भगवान शंकर के दर्शन होने के पश्चात बाद में वह कई बार साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सकता है। वस्तुतः इस कलयुग में स्फटिक शिवलिंग वरदान स्वरूप है। यह हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम इस प्रकार की साधना में रत है। स्फटिक शिवलिंग साधना किसी भी समय किसी भी दिन प्रारंभ की जा सकती है। श्रावण मास तो भगवान शंकर का ही मास है, मुझे विश्वास है। कलयुग में हम सभी औघड़ दानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर की साधना में रत हों और जीवन के सारे पाप धोकर उनके साक्षात दर्शन कर अपने जीवन को पूर्णता, श्रेष्ठता और धन्यता दें। स्फटिक शिवलिंग की साधना रावण, कुबेर, भगवान राम, परशुराम, गोरखनाथ और सच्चिदानंद जी स्वामी जैसे महापुरुषों ने की है और इसे पूर्ण साधना कहा है। फिर हम इस साधना से वंचित है तो हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, आप प्रयोग करके अपने समस्याओं का समापन कर सकें। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।